हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती 2022 के बारे में। जी हां दोस्तों, आपके रिटन एग्जाम का रिजल्ट है वो एसएससी की तरफ से कल ही जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों सभी अभ्यर्थियों को, सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। जो दोस्तों आपने मेहनत की है उसका आपको रिजल्ट है वो जरूर निश्चित तौर पर मिला होगा। और दोस्तों अब जो आगे का आपका पढ़ाव रहने वाला है वो रहेगा फिजिकल। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाव रहेगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी इसको इजी वे में ले रहे हैं कि मैं फिजिकल तो ऐसे ही क्वालिफाई कर दूंगा, मैं ड्राइविंग टेस्ट तो ऐसे ही क्वालिफाई कर दूंगा, तो ये उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ दोस्तों रिजल्ट तो आपका आ चुका है, लिस्ट में आपने नेम भी देख लिया होगा। और दोस्तों अब आप इंतजार कर रहे होंगे कि मैं अपने नंबर कैसे देखूं, क्योंकि आपने जो नंबर आंसर की को देखकर कैलकुलेट किए होंगे वो दोस्तों आपके रो मार्क्स है। कितने नंबर दोस्तों आपके बढ़े हैं, यानी दोस्तों नॉर्मलाइज मार्क्स है वो कब तक एसएससी जारी करने वाला है, कैसे दोस्तों आप नॉर्मलाइज मार्क्स देख पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों फिजिकल में कौन कौन सी एक्टिविटीज होने वाली है, फिजिकल के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, इसी के साथ दोस्तों फिजिकल आपका कब तक होने वाला है, सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बार बार कॉल करके मैसेज करके ये जानकारी पूछेंगे, तो इस वीडियो को आराम से और अच्छे से आप जरूर देख लीजिएगा। सारे आपके डाउट है वो दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। एक बार फिर से दोस्तों उन साथियों को बधाई देना चाहूंगा कि आपने दोस्तों जो मेहनत की है, क्योंकि आपके कल से बहुत ज्यादा मैसेज कॉल आ रहे थे कि सर आपकी वजह से हम हैं यहाँ एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। दोस्तों हम आपको गाइड कर सकते हैं, परंतु मेहनत तो आप ही ने की है, तो सारा क्रेडिट है इसका आप ही को जाता है। मैं क्रेडिट लेने के लिए दोस्तों इच्छुक नहीं हूं, क्योंकि जो मैंने गाइड किया है, क्योंकि गाइड तो मैंने सभी बच्चों को किया है, परंतु आपने उस गाइडेंस को है वो सही वे में लिया है, उस पर मेहनत भी की है, इसीलिए दोस्तों आप सिलेक्शन भी यहां ले पाएंगे। अभी दोस्तों आप छोटी चीज है वो क्वालिफाई कर पाए। जी हाँ दोस्तों, एक एक हिस्सा आप क्वालिफाई कर पाए हैं। अभी दोस्तों फिजिकल होने वाला है और इसके बाद दोस्तों जो एक बड़ा पड़ाव होगा वो होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ड्राइविंग टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल है, आपके सिलेक्शन में निभाएगा। तो किसी भी चीज को इजी वे में नहीं लेना है, क्योंकि आपने एक बड़ा पड़ाव है यहाँ क्वालिफाई कर लिया है, एग्जाम दोस्तों क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि आगे किसी का नंबर तो ऐड नहीं होंगे, परंतु दोस्तों अगर गलती से आपने फिजिकल में छोटी सी गलती कर दी, डॉक्यूमेंट में छोटी सी गलती कर दी, तो आप तुरंत बाहर हो जाएंगे। अगर आपने ट्रेड टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट में एक छोटी सी गलती कर दी तो बाहर हो जाएंगे। तो इन सभी बातों का आपको ख्याल रखना है। तो चले दोस्तों कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम आपको फाइनल कट ऑफ बता सकें कि कितनी आपकी रह सकती है, तो कौन सी शिफ्ट से और दोस्तों कौन से आपका जो शिफ्ट था और आपकी किस कैटेगरी से कितने नंबर बन रहे हैं रो मार्क्स, वो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जिनके अभी जो कट ऑफ गई है उससे कम मार्क्स थे परंतु वो क्वालिफाई कर पाए हैं, उनकी कौन सी शिफ्ट थी और कितने मार्क्स थे, वो भी आप जरूर है मेंशन कमेंट में कीजिएगा। और जो भी डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों बात करने वाला हूं कि आपके जो मार्क्स हैं वो कब तक जारी किए जाएंगे। उसके लिए दोस्तों कल आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, नोटिस जारी किया गया था, इसी में सारी चीजें मेंशन है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी आंसर की तो आपकी जारी की जा चुकी है, फिर भी एक बार फिर से आपकी रिवाइज्ड आंसर की है वो एसएससी की तरफ से जारी की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों जो आपके रो मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स भी जारी किए जाएंगे, तो उनको मैं बता देता हूं। ये दोस्तों आपकी कट ऑफ रही थी, और दोस्तों कट ऑफ हमने आपको जो बताई थी जनरल को छोड़कर सेम टू सेम आपकी है, उसी के आसपास कट ऑफ रही है। कुछ को लग रहा था कि नहीं नहीं इतनी कम कैसे कट ऑफ रह सकती है, तो देख लीजिए ईडब्ल्यूएस की 42 कट ऑफ रही है, एससी की 41 कट ऑफ रही है, एसटी की 49 कट ऑफ रही है, तो इससे कम क्या कट ऑफ रहेगी आपको अच्छे से पता है। तो आप अगर इसके 10 नंबर अबव हैं किसी भी कट ऑफ से, तो बेझिझक सिलेक्शन मान के लेके चलिए 100% सिलेक्शन आपका होने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका दोस्तों जो भी यहाँ जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो दोस्तों कब तक जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों जो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो दोस्तों यहाँ आपको देखने मिल रहा होगा कि यहाँ दे marks of the qualification, qualified, non-qualified candidate and final answer key will be uploaded on the website commission from 13/1/2023 से 25/1/2023। यानी दोस्तों जो आपके मार्क्स हैं, जी हाँ दोस्तों, चाहे आप फेल हुए हैं चाहे आप पास हुए हैं, सभी के दोस्तों जो मार्क्स हैं वो आपकी एसएससी की वेबसाइट पर 13 जनवरी 2023 को दोस्तों जारी एसएससी की तरफ से कर दिए जाएंगे। और कैसे देख पाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा।
इसके अलावा दोस्तों फाइनल आंसर की भी जारी की जाएगी, क्योंकि आप में से कई साथियों ने, हमने भी दोस्तों बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगाए हैं, तो उन ऑब्जेक्शन का क्या रिजल्ट रहा, क्या ऑब्जेक्शन एसएससी ने माना या नहीं माना, तो उसके लिए दोस्तों यहां जो फाइनल आंसर की है वो भी एसएससी की तरफ से एक बार फिर से आपकी जारी की जाएगी। इसी टाइम पीरियड में आप अपने मार्क्स भी देख पाएंगे और इसके साथ ही दोस्तों आप अपने हैं यहां फाइनल आंसर की भी देख पाएंगे कि आपके कितने रो मार्क्स थे, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स आपके बढ़े हैं, वो सारी चीजें आप देख पाएंगे 13 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कहां से देख पाएंगे। दोस्तों ये एसएससी की आपकी ऑफिशियली वेबसाइट, आपको पता है ये दोस्तों एसएससी की ऑफिशियली वेबसाइट है। यहां से दोस्तों आप अभी नहीं देख पाएंगे, 13 तारीख से देख पाएंगे, अभी मत देखिएगा। 13 तारीख से यहां दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो आपका यहां पेज ओपन होगा, यहां दोस्तों जो आपकी आईडी ओपन होगी जिसमें इस प्रकार का इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलने वाला है, तो यहां दोस्तों आप देख पाएंगे इस जगह आपको यहां दिखेगा, इस जगह दोस्तों ये चीज आपको दिखने वाली है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट एंड मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको क्लिक करने के बाद आपको एग्जाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। ये तो जीडी का है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। यहां आपको है, आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती 2022 दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तुरंत आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में दोस्तों आपकी सभी डिटेल मेंशन होगी, आपका सारा डिटेल मेंशन होगा। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो डोमिसाइल डिटेल है वो भी मेंशन इसमें होती है, उसमें नहीं होने वाली है। उसके बाद दोस्तों आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था उसका स्कोर कार्ड आपको यहां दिखने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपने एनसीसी आपके पास है या नहीं है वो आपको दिखेगा। कौन से सब्जेक्ट, जैसे कि रीजनिंग में आपके कितने नंबर थे, आपके मैथ्स में कितने नंबर थे, इसके अलावा आपको ड्राइवर पार्ट में कितने नंबर आए हैं, आपके जीके में कितने नंबर आए हैं, सभी के आपको मार्क्स दिखेंगे। और दोस्तों टोटल रो मार्क्स दिखेंगे, जो आपने आंसर की से नंबर आपने काउंट किए हैं वो वाले मार्क्स आपको यहां दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो आपको दिखेंगे, यानी कितने नंबर आपके बढ़े हैं वो वाले आपको दिखेंगे। जिस प्रकार आप देख रहे हैं इस दोस्त के हैं 49.25 मार्क्स थे और 56 मार्क्स इसके हुए हैं। तो यहां दोस्तों जो भी आपके 7 नंबर इनके बढ़े हैं वो यहां काउंट करके देखें। उसके बाद दोस्तों एनसीसी के मार्क्स भी यहां ऐड हुए हैं, वो भी यहां दिखेंगे। परंतु आपके जो एनसीसी के मार्क्स हैं वो ये फिजिकल के बाद का स्कोर कार्ड है, तो फिजिकल के बाद नोटिफिकेशन नोटिस में भी लिखा है, तो फिजिकल के बाद आपके जो एनसीसी का सर्टिफिकेट एसएससी चेक करेगा, दिल्ली पुलिस चेक करेगा, उसके बाद ऐड होने वाला है। तो दोस्तों फाइनल स्कोर आपका है यहां आपको दिखने वाला है। जो आपका है फाइनल जो कट ऑफ बनेगी इसी फाइनल स्कोर के माध्यम से आपकी बनने वाली है। और दोस्तों जो कट ऑफ अभी गई है वो दोस्तों आपकी नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ रही है, क्योंकि दोस्तों जो आपकी कट ऑफ रहती है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन रहती है नोटिफिकेशन में, ये भी चीज आपकी है क्लियरली मेंशन है। ये तो दोस्तों बात रही आपके स्कोर कार्ड की। और अब मैं दोस्तों बात कर लेता हूं आपके फिजिकल के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है और नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा पड़ाव रहेगा और यही वाला दोस्तों पड़ाव आपका रहने वाला है। तो मैं फिजिकल में क्या क्या चीजें होने वाली है उसके बारे में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं। तो फिजिकल में सबसे जो पहले आपकी एक्टिविटीज होगी वो होगी आपकी रनिंग। जी हाँ दोस्तों, रनिंग होने वाली है। रनिंग दोस्तों अगर आपकी एज 30 साल तक है, परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेरी एज जब मैंने फॉर्म भरा था तो 30 से नीचे थी या 30 तक थी, अब मेरी एज ज्यादा हो गई है तो क्या मैं इसमें आऊंगा? तो दोस्त इसमें आप नहीं आएंगे, आप इसी में आने वाले हैं जब आपके फॉर्म भरे जाते हैं, उसी समय वाली एज है यहां काउंट की जाएगी, जिसके लिए आपको 1600 मीटर के लिए 7 मिनट का टाइम, 12.5 फीट का लॉन्ग जंप है और इसके अलावा दोस्तों 3.5 फीट का आपका है हाई जंप रहने वाला। अगर 30 साल से अबव आपकी एज है तो 8 मिनट का समय, 11.5 फीट का आपको लॉन्ग जंप है और 3.5 फीट का आपका हाई जंप आपका रहने वाला है। 40 साल से 9 मिनट 10.5 फीट और दोस्तों 3 फीट का आपका है हाई जंप रहेगा। जब दोस्तों ये फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे, नहीं दोस्तों ये रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे विथ इन 10 मिनट। जी हाँ दोस्तों, विथ इन 10 मिनट में ही आपका है यहाँ हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए लाइनों में कतारों में लगा लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों चिप सिस्टम आजकल रहता है, चिप में तुरंत रिजल्ट आता है, तुरंत रिजल्ट आते लाइन में लगाया, जो क्वालिफाई हुए हैं उनको तुरंत आपके लॉन्ग जंप, पहले लॉन्ग जंप होता है फिर हाई जंप होता है, उसी लाइन में लगातार करते रहना। तो अच्छी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि जब रनिंग कर लेंगे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, पानी वानी पिएंगे, तो कोई टाइम भी नहीं दिया जाएगा। इस बात में मत रहिएगा, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। विद इन 10 मिनट आपका है यह लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, तो इसके लिए कड़ी मेहनत कर लीजिएगा। इस भरोसे मत बैठेगा कि रेस्ट करेंगे और फिर लॉन्ग जंप हाई जंप करेंगे, शरीर गर्म रहता है तो उस चक्कर में हो भी जाएगा। अगर गलती से नहीं हो तो 3 चांस दिए जाएंगे, पहले चांस में ही आपको ट्राई करना है कि फर्स्ट चांस में मेरा यहाँ लॉन्ग जंप हाई जंप दोनों हो जाएं।
जब दोस्तों ये क्वालिफाई कर लेंगे, लॉन्ग जंप हाई जंप होगा, हाइट आपकी और चेस्ट है वो सबसे लास्ट में होने वाला है। यहां दोस्तों जो आपकी हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर 169 है तो भी चल जाएगी, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, परंतु थोड़ी बारीकी चीज है वो चलने वाली, थोड़ा सा आपको भी हल्का फुल्का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों 5 साल का 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन एसटी कैटेगरी को दिया गया है, एससी वालों को नहीं दिया गया है, और किसी कैटेगरीज को नहीं, बाकी जो हिल वगैरह है इनको दोस्तों ये दिया गया है। चेस्ट की मैं बात कर लेता हूं तो दोस्तों चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर दोस्तों आपको है यहाँ फुलाना है, और दोस्तों ये लास्ट प्रोसेस होता है। उसके बाद में यहाँ स्टंप आपके लगने वाली है, और फिजिकल क्वालिफाइड वाला स्टंप आपको लगेगा, और उसके बाद आपको सिर्फ ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी है, और दोस्तों उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। यह दोस्तों फिजिकल की बात होगी। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, और दोस्तों ट्रेड टेस्ट के मार्क्स इसमें नहीं जुड़ेंगे। ये बात बता दूं, ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ आपको पास ही करना है, और जो आपके मार्क्स होंगे एग्जाम के उसी पर आपकी कट ऑफ है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। और मैं डॉक्यूमेंट की अब बात करता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको है यहां दोस्तों अभी से बनवा लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे मैंने पहले भी बताया था, एक तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ये दोस्तों मार्कशीट कई बच्चों के पास ओरिजिनल नहीं है, कहीं ना कहीं जमा है, तो अभी आप निकलवा लीजिए, अभी आप इनको निकलवा के रख लीजिए। फिजिकल बहुत जल्द होगा। इसके साथ दोस्तों अगर इसमें कुछ ना कुछ गलती है, क्योंकि मेरे कई साथी बोल रहे थे कि सर मेरे 10th की मार्कशीट में दिक्कत है, तो दोस्तों एसएससी जो आपकी बिहाफ या दोस्तों बेस मानती है वो 10th की मार्कशीट को मानती है, तो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होनी चाहिए। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में हल्की फुल्की दिक्कत तो एफिडेविट बनवा लीजिए, एफिडेविट में ये मेंशन करवा लीजिएगा कि मेरा सही नाम ये है और मेरे सारे डॉक्यूमेंट में ये है, किसी कारणवश या किसी गलती की वजह से मेरी एक मार्कशीट या मेरे एक डॉक्यूमेंट में ये नाम हो गया है, तो मेरा जो सही नाम है वो यही माना जाए, जो आपका सही नाम वो मेंशन करवा के आप कोर्ट से एफिडेविट बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल दोस्तों चाहिए होगा, आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ओबीसी वालों को, एससी वालों को, एसटी वालों को, इनका आप जो कास्ट सर्टिफिकेट है कितना भी पुराना हो। एक भाई साहब मुझे बोल रहे थे सर 1987 का है, तो दोस्तों 1987 का आपने कहां से बनवाया, मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो ये मजाक का टाइम नहीं है। अगर 5 साल से 10 साल तक करवाई है तो वो भी चल जाएगा, प्लस आपको अगर ज्यादा पुराना है 5 साल से तो एक नया बनवा के भी साथ में लेके जाना है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको है डॉक्यूमेंट में नहीं हो, कास्ट सर्टिफिकेट में नहीं हो। किसी के पास अगर 3 साल भी पुराना है तो एक बार अभी आपके पास टाइम है, अभी जाके है एक नया कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का बनवा लीजिए। मैं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो, और कोई भी आपको मेरे साथी को है वो डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर ना निकाला जाए, तो इस बात का भी ख्याल रख लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपका है यहाँ लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, HMB लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जिनके पास लाइट लाइसेंस है डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे, अभी बोल रहा हूं जाएगा ही मत। जी हाँ दोस्तों, जाएगा ही मत, या तो वो चस्पा ही कर देंगे वहां डायरेक्टली बाहर। जिसके पास HMB लाइसेंस नहीं है तो वो बाहर ही रहे। और इसके अलावा क्यों फिजिकल आपको देना है, क्योंकि फिजिकल देंगे या दोस्तों लास्ट डेट का बाद का है, यहाँ 29 जुलाई के बाद का लाइसेंस है तो भी नहीं चलेगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, 1% भी नहीं चलेगा। नोटिफिकेशन रीड आउट कर लीजिएगा, इतना चौड़ा लंबा चौड़ा आपको पूरी चीजें लिखी गई है, तो वो भी आपका नहीं चलने वाला है। अभी इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो पुराना कितना भी पुराना डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो वो आपका चल जाएगा। बाकी मैं उसके लिए भी आपको है पूरी जानकारी है वो अच्छे से दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट या दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र उसको बोलते हैं कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं, तो वो भी आपका इंस्टेंट बन जाता है, ज्यादा टाइम उसके लिए भी नहीं लगता है। तो वो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको है यहाँ लेना है। इसके अलावा दोस्तों ये जो आपके मेन डॉक्यूमेंट में आते हैं, और एनसीसी का दोस्तों सर्टिफिकेट है वो भी आपको वहां लेके जाना है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आपने RRU से आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तभी आपको लेके जाना है, अगर आपको बाकी आपको है यहाँ जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो नहीं लेके जानी है। इसके अलावा दोस्तों स्पोर्ट्स से आपने अप्लाई किया है तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लेके जाएगा। एक्स सर्विसमैन से है तो एक्स सर्विसमैन वाला आपका है वो आपको सर्टिफिकेट के साथ दोस्तों ये सारी चीजें आपको लेके जानी है। ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट के लिए रेडी रख लेनी है। कास्ट सर्टिफिकेट आज से ही बनवा लीजिएगा, अगर पुराना ज्यादा पुराना है तो बनवा लीजिएगा। EWS सर्टिफिकेट के बारे में बात करता हूं तो दोस्तों वो आपका फाइनेंशियल ईयर का बनता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च अगले साल तक बनता है। अगर इस साल का 1 अप्रैल के पहले का बना हुआ है तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि EWS वाले सारे साथी है
वो एक बार फिर से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए। अगर नहीं बनवाया है 1 अप्रैल 2022 के बाद का नहीं बनवाया है तो वो बनवा लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब मैं बात करता हूं आपका फिजिकल कब तक होगा। फिजिकल दोस्तों फेब के लास्ट में होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों अभी आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का रिजल्ट आया, उसका फिजिकल होगा, उसके तुरंत बाद आपका फिजिकल होने वाला। 25,000 लगभग 27,000 के आसपास बच्चे हैं जो आपके फिजिकल देने जाएंगे। तो यहां दोस्तों बी प्रिपेयर्ड रहना है आज से ही। मैंने तो कल ही बोल दिया था कि आज सुबह से फिजिकल की तैयारी में जुट जाना है, तो आज फिजिकल की तैयारी में जुट जाना है। जो बच्चे हैं वो ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे मोहन भाई के हैं, वो ड्राइविंग स्टोर ओपन कर रखी है, बहुत अच्छी है। मैंने आपको वहां से जाके भी रिव्यू दिया है और मैं भी आपको वहां जल्द ही मिलने वाला हूं। सारी चीजें आपको प्रिपेयर अच्छे तरीके से है, वो तैयारी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी आपको करवाई जाएगी। फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज है। और अभी ये मौका ये है कि अभी कुछ साथी सोचेंगे कि चलो फिजिकल पास करने के बाद करने वाले हैं, तो इसी चक्कर में आप रह जाएंगे। नंबर चाहे कितने भी हो, अगर आपने छोटी सी गलती भी ड्राइविंग टेस्ट में की तो कोई भी फायदा मेरे दोस्त नहीं होने वाला है। तो इस बात का सभी बातों को अच्छे से ख्याल रखिएगा और आप बेहतरीन तैयारी फिजिकल और ट्रेड टेस्ट की करते रहिए, बेहतरीन से बेहतरीन करते रहिए। सारी चीजें आपको बैक टू बैक बता दी जाएगी। कमेंट करके अपने मार्क्स जरूर बता दीजिएगा। शाम को दोस्तों आपको मैं फाइनल कट ऑफ का भी वीडियो है वो 8 बजे दे दूंगा, ताकि दोस्तों आपके मन में संतुष्टि हो सके। जिस प्रकार आपको कट ऑफ है फिजिकल के लिए बताई है, उसी प्रकार 100% सटीक कट ऑफ है वो आपको हम रिटर्न के लिए, सॉरी आपकी फाइनल के लिए भी बताने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बेझिझक पूछ लीजिएगा। बाकी दोस्तों हम आप तक लगातार जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।